अगला रिजल्ट जो साइन का बनता है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 4 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस ए बाई 2। मेरे ख्याल सबको याद हो गया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट कहाँ यूज कहाँ है इसका वो लिखिए, इसका यूज कहाँ है, इसका यूज कहाँ है? इसका यूज है आगे हम पढ़ेंगे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ना। हम पढ़ेंगे इन ट्रायंगल प्रूव दिस थिंग, प्रूव दिस थिंग। इसका पूरा ये एक्सरसाइज है। उस पूरी एक्सरसाइज के 50% क्वेश्चन हम इन दो फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, इससे 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 इन दो फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। मैं बस एक आध प्रूफ बताऊंगा, तो आपके स्कूल में तो है नहीं, वो तुम्हारे कंपटीशन में, और हमको उसके रिजल्ट यूज करने होते हैं। तो इसको यूज करके हम रिजल्ट लिख डालेंगे पूरे 15 से 20 रिजल्ट होते हैं, सबके सब इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे लिए इस चैप्टर में पूरे काम आएंगे, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। सो रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला। मैंने शीट में भी ये फॉर्मूला कहीं लिखा होगा। तो क्या ध्यान रखना है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा 4 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन सी प्लस ए बाई 2, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस में प्लस आएगा है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कॉस 4 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 कॉस सी प्लस ए बाई 2। आई होप नाउ इट इज क्लियर, याद हो गया होगा सभी को। ठीक है, आज थोड़ा सा सब्जेक्टिव पे जा रहा है, लेकिन ये सब काम की चीजें हमारी। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा उस पर ध्यान दे लीजिए। मैंने आंसर दिया के कॉस पावर में एल लिख दिया, कॉस तो कुछ पावर आएगी तो पावर में एल लिख दिया, दिख रहा है, स्क्वायर है तो पावर में तो कुछ आएगा ही। ए माइनस बी नीचे 2 नीचे कुछ आएगा है ना, एंगल का डिवीजन भी आ सकता है तो उसको एम लिख दिया। अब मैंने बताया बताओ भैया के प्लस एल प्लस एम की वैल्यू क्या। तो चलिए पहले देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ए माइनस बी के नीचे कुछ नंबर चाहिए, तो भैया ए माइनस बी के नीचे कुछ नंबर चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे नंबर नीचे लाना है, एंगल को कुछ इससे डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करना है, कोई नंबर आ सकता है, तो वो नंबर लाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा दें, कॉस सी प्लस कॉस डी लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, लगाइए, कॉमन निकालिए, आ जाएगा आंसर। देखो पहले यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करता हूं, होल स्क्वायर कर ही देता हूं ना, होल स्क्वायर रख के करूंगा क्या उसका, तो 2 कॉस स्क्वायर करूंगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन सी प्लस साइन डी लगा लो तो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसका भी स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। कुछ दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या इस स्टेप में? भाई स्क्वायर भी करना था ना, स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लिकेशन का हर एक टर्म का। अब कॉमन खींचो, क्या कॉमन निकल रहा, ध्यान से देखो, 2 स्क्वायर कॉमन तो 4 कॉमन निकल गया। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 कॉमन निकल गया। अब अंदर क्या बचा, ध्यान से देखो, अंदर बचा ये वाला टर्म जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं रेड से, ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बचा। क्या बचा भाई, उस टर्म को लिख देता हूं आपके समझाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2, ये बचा ना, आया ना। अब बताओ कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 कितना होता है? अरे कॉस स्क्वायर ये तो थीटा हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, ये बन गया पूरा रिजल्ट। अब के कितना है यहाँ पे, हमने पूछा के प्लस
क्या क्या पूछ मारा फालतू की कहानी, k प्लस एल प्लस एम, तो भैया k प्लस एल प्लस एम, तो k तुम्हारा यहाँ पे 4, एल है 2, एम है 2, 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 8। ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई डाउट? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिए तो पहले स्टेप के बाद कुछ करना ही नहीं है, पहला स्टेप पे ही काम खत्म हो गया। क्यों? देखो ध्यान से, कॉमन क्या निकल रहा है वो देखो, कॉमन निकल रहा है 2 cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2, ये कॉमन निकल रहा है। चलो ये कॉमन निकल रहा है, या मैं ऐसा कर देता हूं, इसे काट देता हूं, इसे काट देता हूं, यहां ब्रैकेट डाल देता हूं, ये 2 बाहर निकाल देता हूं, ब्रैकेट डाल देता हूं, तो किस्सा खत्म। अब cos स्क्वायर a प्लस b बाई 2 प्लस sin स्क्वायर a प्लस b बाई 2, ये तो हो गया 1, 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 आ गया। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा ऐसा कहानी करने की कोशिश किया करो। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हम सेम चीजों को बार बार रिपीट करके नहीं लिख रहे हैं। हमें आप देखो ना अगले स्टेप में मैक्सिमम वही तो चीजें लिख रही हैं, तो हम लिखेंगे नहीं, हम वहीं पे उसको मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर, हमारा काम हो जाएगा और ये हम सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो करा प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या था, मैंने क्या बताया था, फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मूला, 2 sin a cos b। हाँ, मन में बताइए क्या होगा फॉर्मूला, मन में सोचिए, बोलिए मन में बोलिए। एक टर्म साइन का, एक टर्म कॉस का, तो ऐसा तो साइन में आता है, तो भाई साइन आएगा, फंक्शन साइन का आएगा दोनों जगह। पहले में तो एंगल प्लस ही आता है, प्लस आएगा, दूसरे में एंगल माइनस आएगा तो माइनस आएगा, यहाँ फंक्शन साइन का स्टार्ट साइन से तो बीच में प्लस आएगा। 2 cos a sin b, जल्दी मन में फॉर्मूला लाइए, मन में लाइए। एक टर्म साइन का, एक टर्म कॉस का, तो रेड साइन में आएगा, बिल्कुल साइन में आएगा, दोनों साइन लिख दीजिए। पहले में तो एंगल प्लस ही आता है तो प्लस लिख दीजिए, दूसरे में माइनस आता है माइनस लिख दीजिए। रिजल्ट साइन का, लेकिन स्टार्ट किससे, कॉस से, माइनस आएगा। इसी बात को जो अभी अपन ने सीखा था उल्टा लगा रहे हैं। 2 cos a cos b, दोनों कॉस, ऐसा तो कॉस में होता है, तो पहले cos a प्लस b आएगा, फिर cos a माइनस b आएगा। अब रिजल्ट कॉस का, ये स्टार्ट भी कॉस से, ये कॉस से स्टार्ट हो रहा है, रिजल्ट भी कॉस का, तो बीच में प्लस आएगा। अब 2 sin a sin b, दोनों टर्म साइन के इकट्ठे आ गए, ऐसा तो कॉस में होता है, रिजल्ट कॉस में आएगा, रिजल्ट कॉस में आएगा, है ना। लेकिन यहाँ कॉस और स्टार्ट साइन से तो बीच में माइनस आएगा। इसमें एक कहानी और ध्यान रखनी है, इस पूरे के बाहर भी एक माइनस आएगा, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला इनटू को चेंज कर देता है प्लस माइनस। अरे बोले सर सीडी फॉर्मूला तो प्लस माइनस को इनटू में चेंज करा, तो हाँ दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो लिखे हुए हैं, ये दोनों सेम चीज है, सेम फॉर्मूले, सीधे उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा तो बोलो सर अगर दोनों फॉर्मूले किसी क्वेश्चन में मुझे लगाने की इच्छा होगी तो दोनों लगा दूं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम सीडी लगाओगे तो इनटू में बना देगा, इनटू लगाओगे तो प्लस में बना देगा। तो दोनों फॉर्मूले एक साथ किसी भी क्वेश्चन में एक साथ नहीं अप्लाई करने चाहिए। सो बोथ CD एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला should not applied together. ठीक है, एक साथ इनको मत लगाओ। ठीक, तीसरी चीज, अच्छा सर अगर चॉइस हो प्रोडक्ट और CD में तो किसको लगाना बेहतर है? तो जिसमें कम काम हो। किसमें कम काम है? तो देख लो CD में क्या करना है, एंगल को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है, यहाँ तो केवल एंगल को ऐड करना है, इसमें कम काम है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बना देते हैं क्वेश्चन फटाफट। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। सो पहला सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको अप्लाई करना है। ठीक, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो तो 1/2, तो 2 cos a cos b का हो जाएगा फॉर्मूला cos a प्लस b तो 120 इंटू cos a माइनस b तो -80, प्लस यहां पे लग गया 2 cos a cos b तो cos a प्लस b तो 240
इंटू कॉस ए माइनस बी तो -40, तो यहां भी लग गया 2 cos ए cos बी, तो cos ए प्लस बी तो गया 340, है ना। सॉरी सॉरी, यहां सब जगह आएगा प्लस, क्या लिख रहा हूं मैं, ये आएगा प्लस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, बाहर का माइनस है तो माइनस कॉस ए माइनस बी तो 140 माइनस 200 तो -60। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 कॉस 120 कितनी होती है वैल्यू, -1/2। सेकेंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव, तो इसको लिखोगे 180 माइनस 60, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ कॉस 120 की वैल्यू, ध्यान से देखो नीचे लाइन में, कॉस 120 ये होगा कॉस 180 माइनस 60, एंड कॉस 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बोलो, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 60 मींस -1/2 प्लस कॉस -80, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बस ही रहने दो, कुछ नहीं कर सकते। कॉस 240, फिर वैल्यू कॉस 240 की लिख रहा हूं, कॉस 240 फिर देखो 180 के पास में, तो 180 प्लस 60 ये हो गया 240, और ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये गया आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में फिर कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस 60 -1/2, तो फिर इसकी वैल्यू हो गई -1/2, और कॉस प्लस कॉस माइनस थीटा कॉस 40 माइनस कॉस 340, नहीं मालूम क्या होगा कॉस 340। अच्छा रुको, सब कहानी बनाते हैं, 340 बन जाएगा 360 माइनस 20, फिर cos -60 cos 60 मतलब 1/2, ये कहानी बनी इसकी। अब आप देखो ये 1/2 से एक 1/2 तो कट गया, है ना। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं, देख लो भैया, सब प्लस है सब प्लस है, और यहाँ दोनों माइनस हो जाएंगे। अच्छा 340 को एक काम करो, अगले इसी में लिख देता हूँ, व्हाट इज cos 340, cos 340 को लिख दिया मैंने cos 360 माइनस 20, है ना। 360 में 20 माइनस करूंगा 340 आ जाएगा बच्चे, और अब इसको ऑपरेटर बना दो, cos 360 माइनस थीटा लग गया, व्हाट इज cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा cos 20। चलिए ये स्टेप चेक देख लीजिए बच्चे, किसी को डाउट हो तो बताइए। दोनों में थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम काम करेगा। चलिए अब क्या मिला आपके पास 1/2, तो ये एक -1/2 था और ये एक +1/2 तो कट गया, यहाँ बचा -1/2 प्लस cos 20, ये हो गया cos 80 प्लस cos 40 माइनस cos 20। अब आप देखिए कि आपके पास अभी ये चीजें बच गई है, आंसर में तो cos वॉस कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये सब भी कटनी चाहिए, है ना। लेकिन ये सब एंगल तो अलग अलग है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, ये सब एंगल अलग अलग होने के कारण कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक। तो फिर क्या करें, फिर देखिए अब इसमें लगेगा CD फॉर्मूला, इसमें लगाइए CD फॉर्मूला। सो 1/2 इंटू -1/2 प्लस व्हाट इज cos C प्लस cos D, व्हाट इज cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D/2, तो 80 प्लस 40 120/2 तो 60 इंटू cos C माइनस D/2, 80 माइनस 40 40/2 मीन्स 20 माइनस cos 20, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये -1/2 है, देखो ध्यान से, ये -1/2 है या माइनस बचा हुआ है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, -1/2 ये कैंसिल नहीं हो रहा बेटा, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं हो रहा, -1/2 है, +1/2 थोड़ी है ये, -1/2 -1/2 -1/2 तो -3/2। अब देखिए ये -3/2 है, करेक्ट करिए। अब देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 और 2 कैंसल,
cos 20 प्लस का और ये माइनस cos 20 माइनस का ये भी कैंसिल। अभी हो गया 1/2 इंटू -3/2, ये हो जाएगा -3/4। तो इसका ऑप्शन बन गया डी। थोड़ा कैलकुलेटिव है और कैलकुलेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना है। देखिए ये माइनस था, मैंने प्लस लेते हुए कर दिया, वो गड़बड़ कर। देख लो अच्छे से, हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, जितनी वैल्यू निकाल सकते थे सबकी वैल्यू निकाल ली, जितना एंगल छोटा कर सकते थे 340 को 20 में कन्वर्ट कर लिया। अब देखा प्लस आ गया, अब जैसे ही प्लस आया तो सीडी फॉर्मूला लगा दिया, सीडी फॉर्मूला लगाते ही ये चीजें कट गई, जो cos 20 ये सब पूरा प्रॉब्लम था हट गया। अब जब रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में सोचो, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से। आप घर पे जाके ये सीडी फॉर्मूला प्रोडक्ट फॉर्मूले में एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन दिखे सब लगा डालो, इजी इजी क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले थोड़े से और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम बैठेंगे इसको लेके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसमें और बढ़िया बढ़िया थिंकिंग और दिमाग और कैलकुलेशंस की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले दो टर्म को देख के क्या लग रहा है, क्या लगाना चाहिए? ये तो 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 है, और बीच में क्या लगा है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहाँ तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना चाहिए, 2 cos A cos B लग रहा है, और लास्ट टू को अगर आप देखेंगे तो क्या लग रहा है, cos C प्लस cos D लग रहा है। तो पहले दो में तो अपने को 2 cos A cos B दिख रहा है, और लास्ट टू बोल रहा है भाई cos C प्लस cos D भी लगा सकते हो आप। तो अब आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को बाइफरकेट करोगे तो आपके पास यहाँ दोनों फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। लास्ट टू ब्लैक ब्रैकेट में, इस बड़े ब्रैकेट में, है ना, इस, है ना, जो बिग ब्रैकेट है इसमें तो आप सीडी फॉर्मूला लगा सकते हो, और इसके अंदर आप जो है पहले वाले टर्म में आप प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो भाई कौन सा लगाऊं? मैंने तो ऊपर अभी मना किया आपको कि दोनों चीजों को आप एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे। अरे ये वाई कहा सा, एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी कहा था कि जिसमें कम काम होगा वो अप्लाई करना। तो अब ये सोचो, सीडी में कम काम है कि प्रोडक्ट में कम काम है? काम किस में कम है? सीडी में तो एंगल को ऐड करना और 2 से डिवाइड भी करना है, प्रोडक्ट में तो केवल ऐड करना है, तो प्रोडक्ट में काम कम है। तो जब प्रोडक्ट और सीडी दोनों लग रहे होंगे तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्रेफर करूंगा। तो चलिए प्रोडक्ट लगा देते हैं। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है? 2 cos A cos B बताइए। 2 cos A cos B क्या हो गया? cos, यहीं से लिखना चालू कर, cos A प्लस B, cos A प्लस B, ये ना 2 cos A cos B, cos A प्लस B तो गया 10 π/13 प्लस cos A माइनस B जो गया -8 π/13 प्लस cos, तो नीचे 13 है यार, cos 8 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। सबको देख गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो π/13 का खेल चल रहा है, ये π/13 का कोई भी मल्टीपल ले लोगे, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं। अरे ये स्टैंडर्ड एंगल है क्या? नहीं है। जब स्टैंडर्ड एंगल अगर नहीं है तो इसका मतलब या तो क्वाड्रेंट सिस्टम रहेगा या सीडी फॉर्मूला रहेगा। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हुआ ये स्टैंडर्ड एंगल का खेल, लेकिन वहां मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम की बात नहीं की थी, क्योंकि ये जो एंगल थे ना, ये एंगल 40, 80, 40, 20 नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, तो यहाँ सीडी फॉर्मूला लग रहा है। जब नॉन स्टैंडर्ड एंगल आएंगे तो या तो ये सीडी प्रोडक्ट फॉर्मूले काम कर जाएंगे या फिर क्वाड्रेंट सिस्टम काम करेगा। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले आप सोचिए क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे काम करेगा। क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे काम करेगा? मैंने कहा था जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल आएंगे तो क्या करना है, दो एंगल ऐसे ढूंढो, ऐसे दो एंगल यहां पे ढूंढो जिनका सम 90 या 180 हो। आपको यहाँ पे दो ऐसे एंगल ढूंढने हैं जिनका सम 90 या 180 हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, आपको ऐसे दो एंगल ढूंढने हैं जिनका सम 90 या 180 हो। ढूंढिए बेटा कौन से दो एंगल है जिनका सम 90 या 180 है, बताइए कौन कौन से ऐसे दो एंगल है जिनका सम 90 या 180 है।
बताइए किस किस एंगल का सम 90 हो या 180 हो, ऐड करके देखो ना, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, किसका सम 90 या 180 आ रहा है? तो क्लियर दिख रहा है, जो पहला एंगल है, फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का सम 180 है। देखो ध्यान से देखो, हम देख रहे हैं कि 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 का सम पाई है। So 10 pi by 13 can be written as pi minus 3 pi by 13. अब 10 pi by 13 के इस एंगल के ऊपर फंक्शन किसका चाहिए? कॉस का चाहिए, तो कॉस लगा दो। तो cos 10 pi by 13 is equal to cos pi minus 3 pi by 13. अब cos 180 minus थीटा क्या होता है? cos 180 minus थीटा किस क्वाड्रेंट में गया बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो माइनस कॉस 3 पाई बाय 13। उसी प्रकार से आप देखो 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 का सम भी पाई है। तो इस 8 पाई बाय 13 अगर हम दूसरे उसकी देखें तो जो 8 पाई बाय 13 है प्लस 5 पाई बाय 13 का सम भी पाई है। तो फिर सेम लॉजिक से हम ये लिख सकते हैं कि 8 पाई बाय 13 इज इक्वल टू पाई माइनस 5 पाई बाय 13। अब कॉस अप्लाई कर दूंगा तो कॉस 8 पाई बाय 13 इज इक्वल टू माइनस कॉस 5 पाई बाय 13। अब अगर इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा तो ऑब्वियसली आंसर तो खत्म हो गया। ये आ रहा है इसका नेगेटिव और ये आ रहा है इसका नेगेटिव, तो सब कट गया। पर यही तो आ रहा है, cos 10 पाई बाय 13 इधर ले आओ, चलो cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13, इसका सम कितना है? इन दोनों का 0, इन दोनों का भी सम 0, तो फाइनल आंसर है 0। देख लो, डाउट? तो जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल आएंगे हमेशा ध्यान रखना कि जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल आएंगे तो दो एंगल का सम या तो 90 हो या 180 हो, तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम लगा देंगे। डिफरेंस 90 या 180 हो, ठीक है। और जब ये अटपटे से एंगल आता है ना उल्टे सीधे, पाई बाय 13, पाई बाय 16, पाई बाय 8, ये सब जो उल्टे पुल्टे एंगल दिखते हैं ना, तो ये चीज काम करती है, ये चीज काम करेगी, क्वाड्रेंट सिस्टम काम करेगा, ठीक। अच्छा, एक बच्चा बोलता सर आपने एक और चीज कही थी, यहाँ सीडी फॉर्मूला भी ले सकता है, प्रोडक्ट भी ले सकता है। अब प्रोडक्ट तो लगेगा नहीं क्योंकि प्लस आ गया, सीडी लग सकता है। आप देखो इन दोनों पे लगा के देखो सीडी क्या होता है, देखो कुछ काम कर रहा है क्या? लेट्स ट्राई। मुझे नहीं मालूम करेगा कि नहीं करेगा। देखो इन दोनों एंगल को ऐड किया, सीडी फॉर्मूला सुनना आप ध्यान से, cos c प्लस cos d लगा रहा हूं इन दोनों पे, लाल लाल वाले पे, लाल एरो वाले पे, cos c, दिस इज c प्लस cos d, ये एंगल है अंडरलाइन वाले। चलिए फॉर्मूला लगाइए, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d निकाल चुका हूं, पाई, पाई बाई 2 मीन्स cos 90, cos 90 0, ये का प्रोडक्ट 0। इस पे लगा दीजिए c प्लस d, पाई, पाई बाई 2 cos 90 इंटू कुछ भी करोगे 0, तो 0 इंटू कुछ भी करोगे 0, पूरा रिजल्ट 0।